अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गाज़ी सईद और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सदाए गाज़ी है। मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपके सामने 9 ऐसी टिप्स लेकर आया हूँ, 9 ऐसे रहनुमा असूल लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, जो आपको एकदम आपको ऐसा रास्ता देंगे जो रास्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आपकी कामयाबी बिल्कुल आपके पास है अगर आपने इन 9 असूलों को अपना लिया, इन 9 असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। आप हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, आग के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, मिट्टी के बगैर, ज़मीन के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, पानी के बगैर जिस तरह आप ज़िंदा नहीं रह सकते। मेरे दोस्तों, इसी तरह इन 9 असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मेरा आपसे वादा है, अल्लाह का आपसे वादा है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे वादा है कि ये 9 चीज़ों के ऊपर अमल आज आप शुरू कर दें और फिर क्या इसके करिश्मे जो आपके सामने होंगे उससे देखना, वो तब्दीलियां जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगी उन्हें देखना। मेरे दोस्तों, वो कौन से ऐसी 9 बातें हैं, वो 9 कौन से रहनुमा असूल हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं, जिनके मुताबिक अगर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। तो सबसे पहला असूल याद रखें, इंसान को भूखा रह लेता है, प्यासा रह लेता है, बगैर कपड़ों के अगर उसे रहना पड़े वो रह लेता है, मुफलसी में ज़िंदगी बसर कर लेता है, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश होती है जिसके ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और वो ख्वाहिश है कि वो इज़्ज़तदार बनना चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग मेरी इज़्ज़त करें। मेरे दोस्तों और भाइयों, इज़्ज़तदार बनने का जो असूल है वो यही है कि आप लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दें। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत आपको इज़्ज़तदार बनने से रोक नहीं सकती। और दूसरा असूल याद रखें, दूसरी ख्वाहिश, दूसरा डिज़ायर याद कर लें। हर इंसान के अंदर ये डिज़ायर छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिज़ायर मौजूद है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो लोगों के सामने इज़्ज़तदार भी हो और बड़ा इंसाफ पसंद हो, आदिल हो। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर आप दुनिया के अंदर आदिल बनना चाहते हैं तो अपनी पसंद को दूसरों की पसंद बना दो। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने लिए जो पसंद करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के लिए वो पसंद ना करें, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप आदिल बन सकें, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी ये ख्वाहिश, ये डिज़ायर आपका पूरा हो कि लोग मुझे आदिल समझें, बड़ा इंसाफ वाला समझें, इंसाफ पसंद कहें। जब तक आप ये नहीं करेंगे कि जो आप खुद पसंद करते हैं, जो अपने लिए पसंद करते हैं, वो दूसरों के लिए पसंद करें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप आदिल बन सकें। और तीसरी बात, नंबर 3, मेरे दोस्तों, अगर आप इन 9 नंबरों को याद कर लें, यकीन जाने में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ये मैंने नंबर उठाए हैं और आपके सामने लाया हूँ, और इस नियत और इस अखलास के साथ लाया हूँ कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें तो हमें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। नंबर 3 जो मैं आपके सामने लाया हूँ, अगर आप चाहते हैं कि रब के ख़ास बंदे बने तो आप एक काम करें। वो काम है कि आप ज़िक्र खुदा में अपने आप को रखें। जहाँ भी हों, जिस हाल में हों, खुदा के साथ एक
राब्ता कायम कर लें। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। इस कैफियत के ऊपर अपने आप को लाएं। खुदा को इस तरह याद करें जैसे खुदा आपको देख रहा है या खुदा को आप देख रहे हैं। अपने तसव्वुर और अपने ख्यालात में अपने मालिक के सामने जब भी जाएं, बल्कि ये तो आपको ख़ास लोगों में शामिल होना चाहते हैं ना खुदा के यहाँ, तो फिर आपको ज़िक्र खुदा के इस पैमाने पर आना होगा। जो पैरामीटर है वो यही है कि जब तक इंसान खुदा का कसरत से जिक्र ना करे और खुदा से बिल्कुल ऐसे जुड़ ना जाए कि ऐसे लगे कि मैं उसको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, तब तक मुमकिन ही नहीं है कि खुदा के यहाँ आप एक ख़ास दर्जे पर पहुँच जाएं। और नंबर 4, कौन नहीं हम में से चाहता कि कुशादा रिज़्क हमारे पास हो, रिज़्क की तंगी हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ना हो, हम मुफलिस भरी ज़िंदगी ना गुजारें। अगर आप अपना रिज़्क में वुसअत चाहते हैं तो चौथा असूल है, चौथा असूल याद कर लें इन असूलों को, और वो चौथा असूल है कि आप बावुज़ू रहें। वल्लाह आप बावुज़ू रहेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी रिज़्क की तंगी, कभी मुफलिसी आपके करीब आए। और 5वां असूल और 5वां हुक्म और 5वीं बात आप सुन लें, आप याद कर लें। आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो। कौन नहीं चाहता हम में से? कोई मुसलमान ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि जो अल्लाह से मांगे वो उसे अता हो? तो मेरे दोस्तों, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। उसके लिए आपको हराम की कमाई को, हराम कामों को अपने आप से दूर करना होगा। जब तक हराम आपकी ज़िंदगी में है तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी कोई दुआ कबूल हो। और मेरे दोस्तों, छठी बात, इसको भी याद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मोमिन की हैसियत इख्तियार कर जाएं, खुदा के यहाँ आपका शुमार मोमिनों में, मोमिनीन में हो, आपका ईमान मुकम्मल हो, तो आपको अपने इखलाक बदलने होंगे। आज तक मुआशरे ने, आज तक आपको अपनी ज़िद और अना ने, अपनी ख्वाहिशात ने जहाँ खड़ा किया है, एकदम अपने आप को बदलना होगा। अपना जायज़ा लेकर देखें, क्या लोग मुझसे खौफज़दा तो नहीं रहते? देखें, क्या मैं झूठ तो नहीं बोलता? देखें, मैं अपने घर वालों को, अपने दाएं बाएं वालों को कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहा? मेरे दोस्तों, इस तरह की हज़ारें चीज़ें जिससे आपको किसी को कोई तकलीफ़ हो, आपका कोई ऐसा अमल जिससे आप किसी का दिल तोड़ते हों, या दिल तोड़ा हो, ये आपके अखलाक में आता है। ईमान की तकमील तब तक नहीं हो सकती जब तक आप बाअखलाक ना हो, अच्छे अखलाक के मालिक ना हो। और 7वां नंबर, इसको भी आप याद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाहों के अंदर कमी हो, तो मेरे दोस्तों, आपको कसरत से इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। अगर आप इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका शुमार गुनाहगारों में हो। और मेरे दोस्तों, आज हम में से हर कोई चाहता है कि हम ताकतवर हों। ताकतवर एक वो होता है जो अपनी दौलत, अपने जो उसका वडेरापन होता है, चतुराहटपन होता है, उसकी बुनियाद पर एक ताकतवर होता है। लेकिन एक ताकतवर ऐसा भी होता है जो बात करे तो लोग कस्में उठाने पे उतर हैं कि ये सच्चा है। जो महफिल से उठने लगे तो लोग पीट पीट कर रोने लगे कि काश ये 2 पल और यहाँ बैठा रहता। यानी कि उसके उठने से वो महफिल सुनसान लगने लगे। और एक ताकतवर ऐसा भी होता है कि जब वो लोग उससे अपनी इज्जत, माल और जान महफूज समझें
और कोई उसकी तरफ उंगली उठाने की जुर्रत न कर सके। अगर आप ऐसा ताकतवर बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपको अल्लाह पर तवक्कल करना होगा। अल्लाह का तवक्कल, ये आदत अपने आप को डालनी होगी। अगर ये आदत आप अपने आप को डाल लें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने की आदत अगर आपकी बन जाए तो यकीन जाने आप दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन जाएंगे। और आखिरी बात, नामी बात, हम में से कौन नहीं चाहता कि हम अमीर बने। मेरे दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश है कि हम अमीर बने। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कनात इख्तियार करो। कनात इख्तियार करने वाला कभी दुनिया की कोई ताकत कनात इख्तियार करने वाले को अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तो ये अगर आपको लगे कि जो मैंने आपको बातें की हैं, मैं आपको हवाला देता हूँ कि एक मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, उसका मफ़हूम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उस हदीस के ये 9 नंबर हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कोई डाउट किसी को ना रहे, इस वजह से कि अगर ये मेरी बातें नहीं हैं, ये मेरे ज़ाती ख़यालात नहीं हैं, ये अल्लाह के हबीब, मेरे हबीब, आपके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 असूल थे जो उन्होंने एक सहाबी को सिखाए थे। आज मैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वाकई मेरी बातें इस काबिल हैं कि इनके अंदर एक सबक है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर मेरी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग